नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के ऊपर, जहां पे प्रमोटर ने बहुत बड़ा धोखा दिया है और उसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में काफी गिरावट आई है। जस्ट 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था दोस्तों ये स्टॉक के ऊपर, और हमने चर्चा की थी दोस्तों। चार्ट के ऊपर सीधा चले जाते हैं और हमारे सामने डेली चार्ट है। हमने डिस्कस किया था कि बड़ी रेंज बाउंड मूवमेंट में फंसा था ये स्टॉक दोस्तों, और बताया था कि 4 दिन आपको नीचे के लेवल की तरफ दिख रहा है कि कल दोस्तों उसने वो लेवल को तोड़ दिया दोस्तों, और बताया था कि लास्ट टाइम ये लेवल तोड़ा दूसरे दिन ही ऊपर गया था, बट इस बार अगर नीचे की तरफ आएगा तो फिर हमें एक गिरावट दिखेगी। और आज प्रमोटर ने भी दोस्तों धोखा दे दिया, तो उसकी वजह से स्टॉक में नीचे बहुत बड़ी गिरावट आ गई। क्या ये गिरावट जारी रहेगी या तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है? क्या इंपॉर्टेंट लेवल है ये स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए, कौन सा लेवल सही है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों उसके यस्टरडे हमने डिस्कस किया था दोस्तों, ये 2 दिन पहले ही आईआरएफसी के ऊपर, और यहाँ पे अब तेजी बन गई है 14.11% की। बताया था कि वहां पे यस्टरडे दोस्तों थोड़ा सा डाउन साइड था, बताया था क्यों डाउन साइड होगा, अब दोबारा से ट्रैक पे आ गया है स्टॉक। तो दोनों जगह पे दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिला हुआ है। वेदांता की अगर बात करें तो आज 6.71% का डाउनफॉल आया है दोस्तों, और ये डाउनफॉल की वजह और कोई नहीं, खुद प्रमोटर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे वेदांता के जो प्रमोटर है ट्विन स्टार टू सेल 16 करोड़ शेयर वाया ब्लॉक डील ऑन थर्सडे टू रेज 500 मिलियन रिपोर्ट। रिपोर्ट को थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट से ही हमें पता चलेगा कि क्या वेदांता और गिरेगा कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर ने बेचा है, और प्रमोटर जो है दोस्तों अनिल अग्रवाल जी दोस्तों इसको प्रमोटर है, और उन्होंने 16 करोड़ सेल दोस्तों ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पे बेचे हुए हैं, और जो वैल्यू है 500 मिलियन है, अप्रोक्सीमेटली 4130 करोड़, एंड द ट्रांजेक्शन ऑफ द फॉल प्राइस इज 258.55। तो जो दोस्तों जो प्राइस स्ट्रेटेजी जो है दोस्तों वो 5% डिस्काउंट दिया है, क्लोजिंग प्राइस जो वेडनेसडे का था, और उसी की वजह से दोस्तों 4.3% स्टेक वेदांता का जो है वो डेप्ट रीपेमेंट पर्पस के लिए होगा। अब यहाँ पे दोस्तों डेप्ट की बात हमने लास्ट वीडियो में भी की थी, जो आप सबको पता है। अब डेप्ट जो है इस कंपनी का हेडेक है, क्योंकि डेप्ट जो है 66,628 करोड़ का डेप्ट है दोस्तों। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस कंपनी का। जब तक यहाँ पे दोस्तों सुधार नहीं आएगा तब तक दोस्तों प्रॉब्लम आएगा। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखेंगे तो 1.69 है। तो ये प्रॉब्लम कंपनी का सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसी की वजह से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, जो हमने हर बार आपको डिस्कस भी किया है। क्योंकि पिछले एक साल के अंदर आप देखोगे तो दोस्तों 1% का फ्लैट रिटर्न है, और 6 मंथ में 70% का डाउन साइड दे दिया है इस स्टॉक ने। तो यहाँ पे दोस्तों डेप्ट रीपेमेंट के लिए ही दोस्तों पैसा जुटाया गया है। तो एक अच्छी बात भी बोल सकते हैं कि जो उनका कंसर्न है डेप्ट का, तो वही वो करने की रिजॉल्व करने की कोशिश करें। मार्केट कैप 94,418 करोड़ का है, स्टॉक का पी 12.6 है, आरओसी 23.8% है, आरओई है 20.4%, फेस वैल्यू 10 का है। डिविडेंड डील देखेंगे तो 40% का दोस्तों डिविडेंड डील है। और हमने बताया था आपको कि दोस्तों 100 रुपीज का दोस्तों 101.5 रुपीज शेयर का दोस्तों डिविडेंड मार्च 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहीं पे दिया था दोस्तों। और 2023 में आप देखेंगे जबरदस्त डिविडेंड दिया है, 18.50, 20.50, 12.50, 17.50। और ऐसा नहीं है दोस्तों, 2022 में भी 4 बार डिविडेंड दिया था। वो तो हर साल बड़ा तगड़ा डिविडेंड देने वाली कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अगर डिस्कस की जाए, तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि ये साल जो है वो अच्छा नहीं रहा है दोस्तों। और ये सिर्फ वेदांता के लिए नहीं, उसके पीएस के लिए भी सेम है दोस्तों। सेल्स में म्यूट ग्रोथ आया है, बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है, और नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा डाउन साइड सिर्फ इसका नहीं है, सबका जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेदांता में ही प्रॉब्लम आ रहा है, सब जगह पे आ रहे हैं। और उसका रीजन है इंटरेस्ट रेट है जो दोस्तों जो बढ़ गए हैं, और उसकी वजह से इसको यहाँ पे दोहरी मार पड़ रही है। तो यहाँ पे अब क्या इंपोर्टेंट लेवल है इस गिरावट के बाद, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर दोबारा। अब सारे दोस्तों जो है चार्ट, तो उसको हम निकाल देते हैं पहले ही, ठीक है। और यहाँ पे आरएसआई का इंडिकेटर जो मैंने बताया था वो ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, 26.29 दोस्तों, बिलो 30 का लेवल ओवरसोल्ड जोन है। और ओवरसोल्ड जोन में जब 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 गया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे गया
तो यहाँ से एक बाउंस बैक, एक रिकवरी की उम्मीद दिखी थी और वहां पे 3 दिन का कंटिन्यूस डाउन साइड था और फिर था, बट यहाँ पे बड़े रेंज का ब्रेकडाउन आया है। तो अब लेवल हमें समझना है, तो हम मंथली चार्ट के ऊपर क्लिक किया है मैंने और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो दोस्तों कैंडल है वो 1 मंथ का है और हम बहुत ही लंबा लॉन्ग टर्म रिट्रेसमेंट हम ले रहे हैं दोस्तों, जब से शुरुआत हुई थी इस कंपनी की और वहां से दोस्तों 2000 से लेके जो हाई जो हमने कंसीडर किया है 30 अप्रैल 2010 का है और नीचे लो 3 रुपए जब पेनी सेट था दोस्तों 2000 में तब का किया हुआ है और उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% का रिट्रेसमेंट 249.04 है दोस्तों। 249.04 जो 250 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक बाउंस बैक की उम्मीद बन सकती है। अगर इसको वीकली चार्ट के ऊपर भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी टाइम रेंज बाउंड रहा है और यहाँ से एक बार ऊपर टूटा था लेवल, उसके बाद ये काफी ऊपर गया था 300 के ऊपर के लेवल दिखाए, फिर कंसोलिडेशन में आ गया और अब वापस से दोबारा आ गया है। आज वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम दोस्तों ब्लॉक लीड के जरिए आया है। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो स्टॉक है आज लो जो बना है 249 247 का है, तो वहां से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला है और यहाँ पे आपको ओवरसोल्ड जोन भी दिख रहा है। तो दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो इन्वेस्टर लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं उसके लिए। बट अगर यहाँ पे दोस्तों दोबारा प्रमोटर धोखा देते हैं और सेल कर लेते हैं, इस लेवल को वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ तोड़ा जाता है, एक बात समझ लीजिए दोस्तों, नीचे की तरफ तोड़ा जाता है तो फिर यहाँ पे खतरा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया आएगा कि आज का एक्शन कैसा रहा यहाँ पे। तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे आप देखेंगे कि आज जो है दोस्तों डाउन साइड बहुत ही ज्यादा दोस्तों प्रमोटर ने सेल किया था तो सीधा नीचे आया, फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे तो दोस्तों बिल्कुल वहां पे एक स्टेडी मोमेंटम अपसाइड तुरंत ही जैसे ही नीचे आया ऊपर गया और आप देखेंगे कि वॉल्यूम तब थोड़ा बढ़ गया था, यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है बड़े इन्वेस्टर वहां पे उसको बाय कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए स्टॉप लॉस जो है वो 247 का हमें रखना चाहिए दोस्तों। और हमने जो देखा कि यहाँ पे आपको जो है 250 का साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट है, तो अगर आपको बाय करना है तो 247 के स्टॉप लॉस के साथ उसको एड ऑन कर सकते हैं। और ये स्टॉक दोस्तों हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट में भी काफी अच्छा है दोस्तों स्टॉक, बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, डेब्ट के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और यहाँ पे बड़े रेंज का बड़ा ब्रेकआउट आया है डाउनफॉल में और आप देखेंगे काफी अच्छा 10% से ज्यादा 2 दिन के अंदर ही आ गया है। तो अब यहाँ पे दोस्तों रुकना चाहिए, हो सकता है 2-3 दिन होल्ड करे और उसके बाद रिकवर करे, बट आरएसआई ओवरसोल्ड जोन पे चला गया है, काफी स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पे एक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आता है, क्योंकि जो प्रमोटर ने जो धोखा दिया है दोस्तों, स्टेक सेल किया है, वो उन्होंने डेट रीपेमेंट के लिए किया है जो उसका कंसर्न भी है। तो एक प्रॉब्लम क्लियर हो गई है कि दोस्तों वेदांता में डेब्ट का बड़ा इश्यू है और कब से ये कंपनी इसको रिजॉल्व करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश भी कर रही है। तो आज जब तक डेब्ट इश्यू प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होते तब तक दोस्तों बड़ी तेजी की उम्मीद शक्यताएं बहुत ही कम है। तो आपको यहाँ पे आगे के जो न्यूज है उसके ऊपर भी फ्लो रखना चाहिए, बट डेफिनेटली 250 का लेवल अगर होल्ड करता है तो काफी अच्छी रिकवरी बन सकती है। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।